कुमार भड़क गए सदन के भीतर और वो ये कह रहे हैं कि साहब इजाजत नहीं है, बावजूद इसके जो महागठबंधन के विधायक हैं वो मोबाइल फोन लेकर आ रहे हैं सदन के भीतर। और इस पर उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि साहब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो दिखा देते हैं आपको कैसे नीतीश को आया गुस्सा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कौन मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल पूछिए। महोदय, मंजू जी पूछिए। अरे आप पूछिए। हाँ, महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूँ। पूछिए पूरक। हमारा पहला पूरक है कि तो देखा आपने किस तरीके से बिहार विधानसभा और मोबाइल को लेकर नीतीश कुमार को गुस्सा आया कि जब प्रतिबंधित है सदन में मोबाइल लाना तो फिर विपक्ष के विधायक मोबाइल क्यों लेकर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अखिलेश प्रताप सिंह ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसके बाद उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के फैसले से वो खुश हैं। ये बड़ी खबर है। अखिलेश प्रसाद सिंह जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि वो खुश हैं जो पार्टी ने फैसला लिया है उससे। तो मिलते ही रहना है। मैं आगे अपना धन्यवाद दिया कि पूरा टेन्योर मेरा करने के बाद अपना हम क्यों दुखी रहेंगे। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि जो मैं कर सकता था सब किया और राहुल जी ने भी एक्नॉलेज किया, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए प्रसन्नता का क्या बात हो सकता है। और फिर से आपको लेकर चलेंगे पटना। शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, अपनी बात एक तो पूरी कर लीजिए आप, और साथ ही साथ ये कांग्रेस में जिस तरीके से अध्यक्ष बदला गया है उसको लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है, जरा उस पर भी जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, सदन में तो मोबाइल लेकर सुदय यादव आए थे, आरजेडी के विधायक, और अपना मोबाइल देखकर जो जदयू कोटे की मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले के मंत्री लेसी सिंह, उनसे खाद्य विभाग से जुड़ा कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। तो उसी पे नीतीश भड़क गए कि आप मोबाइल लेकर सदन के अंदर कैसे आ गए हैं, जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, पहले से इस पर बैन। और स्पीकर से कहा है कि जो नियम है उसका एकदम आप पालन कराइए। ये मामला तो अब फिलहाल खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जहाँ तक बात है अखिलेश प्रसाद सिंह की, तो देखिए राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, और वो ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर से उससे उनकी अच्छे संबंध हमेशा रहे हैं और अभी भी है। लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया, खबर आ रही थी कि वो नाराज है। उनके बेटे आकाश सिंह भी चुनाव लड़े थे इसी साल बिहार में, कांग्रेस से महाराजगंज से हार गए थे। उन्होंने कल एक फेसबुक पोस्ट भी किया था जिसके बाद से लग रहा था कि क्या अखिलेश काफ़ी नाराज है। इसी बीच राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और अखिलेश ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं अपना योगदान देता रहूँगा। प्राथमिकता यही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। उनसे पूछा गया कि आप पार्टी भी छोड़ सकते हैं, तो इस सवाल पर वो दिल्ली में भड़क गए। इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन बिहार में कांग्रेस अब एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव तो वो राजद के साथ ही लड़ना चाहती है, लेकिन अब युवा लोगों को मौका दिया जा रहा है। राजेश राम है, विधायक हैं, दूसरी बार उनको अध्यक्ष बनाया गया है। दलित समुदाय से आते हैं। एक तरफ कन्हैया को मैदान में उतारा गया है, वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं, जिस जाति के अखिलेश सिंह हैं। तो कन्हैया के जरिए भूमिहार समेत सवर्ण समाज को मैसेज देने की कोशिश है, खासकर युवाओं को मैसेज देने की कोशिश है। राजेश राम के जरिए जो है दलित समुदाय को साधने की कोशिश है। तो एक अलग रणनीति पर बिहार में कांग्रेस काम कर रही है और युवाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है, दलित पर फोकस कर रही है। अब चुनाव में कितना फायदा होता है ये देखना होगा। लेकिन और साथ ही आरजेडी जो है उसकी कुछ टिप्पणी, उसकी कुछ प्रतिक्रिया, ये वो किस तरीके से नजर बनाए हुए है कांग्रेस में ये चुनावी साल में, जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं और जिस एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है बिहार में, उस पर
देखिए, आरजेडी की तरफ से खुलकर तो कोई बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश सिंह को क्या इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो लालू परिवार के करीबी थे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। राजेश राम पर अभी राजद की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार से राजद को दिक्कत रही है, ये पीछे बीते वर्षों में भी देखा गया है। तो कन्हैया की जो यात्रा निकल रही है उस पर तेजस्वी भी अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। तो क्या जिस तरह अखिलेश लालू से बार्गेन कर लेते थे, लालू बड़े नेता हैं, उनसे 9 सीट लोकसभा चुनाव में ले लिया, 3 सीट कांग्रेस जीत भी गई, क्या राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू उस स्थिति में है कि लालू से बैठकर आमने सामने मजबूती से बात कर पाएं, सीट ले पाएं? ये सब देखना होगा। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के कांग्रेस के लिए टेंशन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी और बिना राजद के बिहार में कांग्रेस कुछ बड़ा कर नहीं पाएगी। उसका नतीजा ये होगा कि दोनों को नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि राजद के साथ लड़ना है, लेकिन अपनी भी एक अलग पहचान बनानी है। बहुत शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। अब इसमें कांग्रेस कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।